मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय है जो 1526 से लेकर 1857 तक चला। ये साम्राज्य मध्य एशिया के तुर्क मंगोल मूल के शासकों द्वारा स्थापित किया गया था, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल हिस्से पर शासन किया और यहाँ की संस्कृति, कला, वास्तुकला, प्रशासन, भाषा और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इस साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई और इसका अंत बहादुर शाह जफर के साथ हुआ। साम्राज्य का सबसे चमकदार दौर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय माना जाता है, जबकि औरंगजेब के बाद तेजी से पतन शुरू हो गया। मुगल वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरदना घाटी में अंदीजान में हुआ था। वह पिता की तरफ से तुर्की के प्रसिद्ध विजेता तैमूर लंग के वंशज थे और माता की तरफ से मंगोल विजेता चंगेज खान के, इसलिए उन्हें तुर्क मंगोल या चगताई तुर्क कहा जाता था। बचपन से ही बाबर को युद्ध और शासन की ट्रेनिंग मिली, क्योंकि उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के छोटे से राज्य के शासक थे। मात्र 11 साल की उम्र में 1494 में पिता की मौत के बाद बाबर को फरगना का सिंहासन मिला, लेकिन उस समय मध्य एशिया में छोटे छोटे राज्य थे और हर तरफ लड़ाइयां चल रही थीं। बाबर ने कई बार समरकंद पर कब्जा किया और खोया। वह बहुत बहादुर और महत्वाकांक्षी थे, लेकिन मध्य एशिया में स्थायी राज्य नहीं बना सके। अंत में उन्होंने भारत की तरफ रुख किया, क्योंकि यहाँ दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और इब्राहिम लोदी का शासन अस्थिर था। 526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार तोपखाने और बंदूकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से बाबर की छोटी सेना ने लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। इसके बाद बाबर ने खानवा के युद्ध 1527 में राजपूत सरदार राणा सांगा को और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगान सरदारों को हराया। इस तरह दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके मुगल साम्राज्य की नींव पक्की की। बाबर एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी, कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने 4 बाग शैली के बगीचे बनवाए, जो बाद में मुगल वास्तुकला का हिस्सा बने। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना आत्मकथा बाबरनामा है, जो चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई और बाद में फारसी में अनुवाद हुई। यह किताब अपनी ईमानदारी और विस्तार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें बाबर ने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव, युद्ध, प्रकृति का वर्णन और भारत आने के अनुभव लिखे हैं। बाबर का शासन केवल 4 साल 1526 से 1530 तक रहा और 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया। बाबर के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं शासक बना। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। वह बहुत पढ़ा लिखा और उदार था, लेकिन युद्ध कौशल में बाबर जितना कुशल नहीं था। उसका शासन 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक रहा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने उसे चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्ध में हरा दिया। हुमायूं को परिवार समेत 15 साल निर्वासन में गुजारने पड़े। इस दौरान वह ईरान के सफ़वी शाह की शरण में गए और शिया प्रभाव लिया। 1555 में ईरान की मदद से दिल्ली पर फिर कब्जा किया, लेकिन अगले साल 1556 में दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह किला शुरू करवाया और अपनी कब्र हुमायूं का मकबरा बाद में बनवाई गई, जो मुगल वास्तुकला का शुरुआती नमूना है। हुमायूं के बाद उसका 13 साल का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठा। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। वह मुगल साम्राज्य का सबसे महान और लोकप्रिय शासक माना जाता है। शुरुआत में बैरम खान ने संरक्षक बनकर दूसरा पानीपत युद्ध 1556 जीता, जिसमें हेमू को हराया। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाकर राजपूत नीति अपनाई, जैसे आमेर की राजकुमारी से शादी। धार्मिक सहिष्णुता के लिए सुलह ए कुल नीति अपनाई और दीन ए इलाही नाम का नया विचार शुरू किया। उसने मनसबदारी प्रणाली, राजस्व सुधार, टोडरमल की देहसाला प्रणाली और प्रशासन को मजबूत किया। साम्राज्य का विस्तार गुजरात, बंगाल, राजस्थान, दक्कन तक किया। फतेहपुर सीकरी नई राजधानी बनवाई, जहां इबादत खाना बनाकर अलग अलग धर्मों के विद्वानों से बहस करवाई। अकबर अशिक्षित था, लेकिन नवरत्नों बारबल, तानसेन, टोडरमल आदि का दरबार सजाया। उसका शासन 1556 से 1605 तक रहा। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, जहांगीर
शासक बना। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जन्म 1569 में। शासन 1605 से 1627 तक। वह कला, चित्रकला और प्रकृति प्रेमी था। उसकी पत्नी मेहरुन्निसा नूर जहां का बहुत प्रभाव था, जो असल में शासन चलाती थी। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी। सर थॉमस रो। सिख गुरु अर्जुन देव को सजा दी, जिससे सिखों में नाराजगी बढ़ी। जहांगीर के बाद उसका बेटा खुर्रम शाहजहां शासक बना। जन्म 1592 में। शासन 1628 से 1658 तक। ये मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग था। शाहजहां ने ताजमहल, पत्नी मुमताज महल की याद में, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाया। दक्कन और दक्षिण में विस्तार किया, लेकिन खर्च बहुत बढ़ गया। अंत में बीमार पड़ने पर बेटों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ और औरंगजेब ने उसे आगरा किले में कैद कर लिया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हुई। We must शाहजहां consider the के बाद alliance उसका carefully. तीसरा बेटा औरंगजेब Indeed, शासक the बना, future depends on जिसने our decision. आलमगीर की उपाधि ली। जन्म 1618। शासन 1658 से 1707 तक सबसे लंबा। साम्राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ, लेकिन धार्मिक कट्टरता के कारण समस्याएं बढ़ी। जजिया कर फिर लगाया, कई मंदिर तोड़े, संगीत पर पाबंदी लगाई। शिवाजी, सिख गुरु तेग बहादुर राजपूतों से लंबे युद्ध लड़े। दक्कन में मराठों से लड़ाई में जीवन के आखिरी 25 साल गुजारे, जिससे खजाना खाली हो गया। उसकी मृत्यु 1707 में हुई और उसके बाद साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। औरंगजेब के बाद कई कमजोर शासक आए, जिनमें उत्तराधिकार के झगड़े आम थे। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जिसके समय 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली लिया और कोहिनूर हीरा ले गया। फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जिसके समय ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा। प्लासी 1757, बक्सर 1764। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, जो 1837 से 1857 तक नाममात्र के बादशाह रहे। 1857 के विद्रोह में उन्हें नेता बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने हराया और उन्हें रंगून निर्वासन भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हुई। इस तरह मुगल साम्राज्य 1837 से 1857 तक चला। का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य ने भारत को प्रशासनिक एकता दी, फारसी को दरबारी भाषा बनाया, उर्दू का जन्म हुआ, अद्भुत इमारतें बनवाई, मिनिएचर पेंटिंग और संगीत को बढ़ावा दिया। अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। 17वीं सदी में भारत का विश्व जीडीपी में 25% से ज्यादा हिस्सा था, लेकिन अंत में आंतरिक कलह, विद्रोह और यूरोपीय कंपनियों के उदय से पतन हो गया। मुगल काल आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।